डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिजोल्यूशन का मतलब समझते हैं। टॉपिक तो हमारा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसका मीनिंग है इट इज द process of splitting up of a vector into its components such that their combined effect is same as that of a given vector। इसको समझते हैं। इसका मतलब ये है, सपोज ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हम ब्रेक कर रहे हैं सपोज दो पार्ट में। अब ये दोनों पार्ट का जब कंबाइंड इफेक्ट निकालेंगे तो ये सेम हो जाएगा जैसे इनिशियल है। इसका मतलब सपोज एक ये वेक्टर है, इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया और फिर इनको कंबाइंड करेंगे तो ये ओरिजिनल जो इनिशियल वेक्टर है उसी के इक्वल होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। अब इस वेक्टर को कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक करते हैं उसको समझते हैं। सपोज एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन में, ए वेक्टर, और ये एंगल थीटा बना रहा विद द एक्स एक्सिस। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। तीन पार्ट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ब्रेक करने का मेथड, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन एक्स एक्सिस एन का। अब यहां पर दो कंपोनेंट इसके ब्रेक हो सकते हैं। एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और अनदर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। अब इस ए के जो कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, इसको ए एक्स से रिप्रेजेंट किया। अलोंग वाई एक्सिस इसको ए वाई से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पे इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में cos थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज ओ एन अपॉन ओ ए। अब ओ एन को हम लोगों ने ए एक्स से रिप्रेजेंट किया तो ए एक्स लिख दिया। अब यहां पर ओ ए वेक्टर है। अब ओ ए मैग्नीट्यूड के टर्म में है, इसलिए हम इसको ए सिंपली लिखे, या आप इसको ए को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ए एक्स जो एक्स के अलोंग है, एक कंपोनेंट हमें मिल गया ए कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा हम लोग फाइंड कर ले तो परपेंडिकुलर ए एन अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ ए। अब ए एन को हम लोगों ने ए वाई से रिप्रेजेंट किया तो ये ए वाई अपॉन ए, इट मीन्स ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसका मतलब यहां पर एक कंपोनेंट ए कॉस थीटा, दूसरे कंपोनेंट हमें ए साइन थीटा मिला। अब ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है तो एक्स एक्सिस के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर आई कैप यूज करते हैं। ये y के अलोंग है तो यूनिट वेक्टर हम लोग जे कैप यूज करते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने
ए को दो कंपोनेंट में ब्रेक किया। अब ये कंपोनेंट एक है एक्स ए कॉस थीटा, दूसरा ए साइन थीटा। इसका मतलब आपने ए वेक्टर ए को दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, 1 और 2। अब 1 को आपने रिप्रेजेंट किया ए कॉस थीटा से, 2 को रिप्रेजेंट किया ए साइन थीटा से। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो ए वेक्टर, एक कंपोनेंट आपका ए कॉस थीटा जिसको आपने ए एक्स से रिप्रेजेंट किया, इसको आपने ए वाई से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमने प्रीवियस क्लास में आपको बता रखा था, एक्स के अलॉन्ग आई कैप यूनिट वेक्टर लिखते हैं प्लस ए साइन थीटा जे कैप। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने दो कंपोनेंट में। अभी हमने आपको कहा कि जब इसको ब्रेक कर लेते हैं और इसका कंबाइंड इफेक्ट निकालते हैं तो वही रिजल्ट आता जो इनिशियल है। तो आपके पास एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है, इसको स्क्वायर करके आप ऐड करो तो ये ए स्क्वायर आएगा और उसका रिजल्ट निकालने। कहने का मतलब ये है कि आप इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लो तो ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर मींस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए। इसका मतलब वही रिजल्ट आया जो हमने स्टार्ट किया था। इसी प्रोसेस को हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं। अब इस रिजोल्यूशन को हम लोग डिफरेंट क्वाड्रेंट में लिखें। तो क्वाड्रेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इस क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू कैसे लिखते हैं? तो बहुत इजी प्रोसेस है, आप इसको याद कर सकते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अब इसको शॉर्टकट में ये ऑल हो गया मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये साइन हो गया मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, ये टैन हो गया मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, ये कॉस हो गया मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। तो साइन है तो ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, टैन का रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड भी पॉजिटिव होगा। अब इसको हम लोग रिजोल्यूशन को हर क्वाड्रेंट में लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, इजी होगा आपके लिए। एंगल हम लोग लेंगे विद द एक्स एक्सिस और विद नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये तो थीटा है, तो इस क्वाड्रेंट में ए फॉर्म किया वेक्टर। अब इसके कंपोनेंट ये एक्स हो गए, वाई। हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है वो हम इधर लिख दे रहे हैं, ए कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। इसी को हमको हर क्वाड्रेंट में लिखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में
ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें कॉस पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये ए कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख लिया हम लोगों ने। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए, ए वेक्टर हमने अभी आपको कहा या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वैल्यू लेंगे या नेगेटिव एक्स से लेंगे, तो थीटा ये लिया। इस क्वाड्रेंट में देखिए साइन पॉजिटिव होगा और कॉस नेगेटिव, हम लोग चेंज कर ले। तो इस क्वाड्रेंट में ए इज इक्वल टू ए माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब आ जाए थर्ड क्वाड्रेंट, इसके साथ एंगल लिया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देख लीजिए आप, tan पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव, तो कॉस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, ये याद रखना है। अब ए तो माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। अब आ जाए फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होगा। फोर्थ में देख लीजिए क्या, सिर्फ कॉस पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, साइन नेगेटिव, तो कॉस को पॉजिटिव कर दें तो कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव हो गया। तो हर क्वाड्रेंट में हमने ये वैल्यू लिख दिया। अब प्रॉब्लम हम लोग कैसे बनाएंगे इसको डिस्कस करते हैं। अब ये सामने हमने रखा है, इसको यूज करेंगे। अभी आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको याद रखना चाहिए। हम अधिकतर इसमें यूज करेंगे एंगल सपोज 37 डिग्री, 53 डिग्री, ये सब एंगल है। इसके लिए आप वैल्यू याद रखें, बहुत इजी रहेगा। जब भी 37 डिग्री एंगल बने तो इस कंडीशन में हम लोग जैसे साइन 37 निकालना है, कॉस 37 निकालना है, तो इस कंडीशन में 3, 4 एंड 5 ऐसे याद रखेंगे। 53 डिग्री है तो 4, 3 एंड 5। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये 37 डिग्री एंगल बना रहा है और एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है सपोज 5 मीटर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इधर 3 मीटर और फिर ये वर्टिकली 2 मीटर। सबसे पहले हमें एंगल फाइंड कर लेना है कि जितने भी वेक्टर हैं वो कितना एंगल बना रहे हैं एक्स के साथ। तो इसका 37 हमें पता है, तो फर्स्ट का 37 हो गया। सेकेंड वाला 0 डिग्री बना रहा है, थर्ड परपेंडिकुलरली है तो ऑब्वियसली 90 डिग्री बना रहा है। एंगल हमें पता होना चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट है तो हम इसको एस वेक्टर लिख ले या डी वेक्टर लिख ले। फॉर्मूला हमारे पास ये, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब डी, एक ही जगह पर डी आ गया, डी क्या भाई 5, तो 5 लिखेंगे। कॉस 37 डिग्री आई कैप साइन 37 डिग्री जे कैप प्लस सेकेंड है 3, तो 3 लिख देंगे। कॉस 0 डिग्री आई कैप साइन 0 डिग्री जे कैप, फिर 2 मीटर है तो 2 आ गया। कॉस 90 डिग्री आई कैप साइन 90 डिग्री जे कैप। अब सबका वैल्यू डाल देते हैं। अभी 37 है तो 4/5। इसी तरह से साइन 37 है, देख लीजिए 4/5। कॉस 0 डिग्री 1, साइन 0 डिग्री 0, कॉस 90 0, साइन 90 1।
अब इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। 37 डिग्री 3/5 होगा, ये 3/5, तो डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 4i कैप प्लस 3j कैप, ये तो 1 है तो 3i कैप, फिर ये 2j कैप, i कैप वाले को एक साथ रख दें तो ये आ गया 7i कैप प्लस 5j कैप। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट i के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 49 प्लस 25, तो ये आ गया 74, इतना मीटर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 8.6 मीटर के आसपास। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने 1 ऐसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 2, एक वेक्टर O2A जिसका वैल्यू 5 मीटर, दूसरा वेक्टर O2B इसका वैल्यू नहीं दे रखा है, और तीसरा वेक्टर O2C इसका इंक्लिनेशन x के साथ 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में कहता है इफ सम ऑफ द वेक्टर मींस OA प्लस OB plus OC is equal to 0, then find OB and OC। अब ये वैल्यू हमको फाइंड करना है। सम ऑफ द वेक्टर्स 0 दे रखा है, तो OA, OB, OC फॉर्मूला हमारे राइट साइड में लिखा हुआ है, उसी को यूज करेंगे। अब OA ये नेगेटिव x को फॉलो कर रहा है, इसका वैल्यू 5, या तो आप इसको 270 लिखो या -90 लिखो, तो 270 लिखो इजी पड़ेगा, तो cos 270 डिग्री आएगा, sin 270 डिग्री j का, तो a का हो गया। अब b देखें तो ये 0 डिग्री, अब b का वैल्यू हमको नहीं पता है तो OB लिख दिया, cos 0 डिग्री आई का, sin 0 डिग्री j का, थर्ड OC है, तो हमने कहा था सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव इसलिए माइनस साइन लगेगा, तो cos 45 डिग्री आई का और sin 45 डिग्री j का। अब सम ऑफ द वेक्टर्स हमें 0 दे रखा है, इसको यूज कर लेंगे हम लोग। तो लेफ्ट साइड में 0, तो 0 को हम लोग ऐसे लिख दें, 0i क्या, 0j क्या, 5 cos 270 0, sin 270 -1, OB cos 0 1, sin 0 0, OC cos 45 1/√2, sin 45 1/√2। अब यहां पर i कैप j कैप के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, तो 0i कैप 0j कैप, अब यह आ गया -5j कैप, OBi कैप -OC/√2i कैप 1/√2j कैप, i कैप तो OB -OC/√2i कैप। अब j कैप वाले को एक साथ रख दें
तो 1/√2 minus 5j cap. Comparing the coefficients of I and j on both sides. तो यहां 0 और यहां इसका कोफिशिएंट ये, तो 0 is equal to OB minus OC/√2. It means OB is equal to OC/√2. Again 1/√2 minus 5 is equal to 0. 10 मिनट देख लेते हैं यहां पर, ये OC से मल्टीप्लाई है तो ये OC/√2 हो जाएगा, तो ये OC/√2, तो यहां भी ये OC/√2. इट मीन्स OC इज इक्वल टू 5√2 आ गया, वैल्यू मिल गया OC का. अब OB है, OB OC/√2 means OB is equal to 5√2/√2, it becomes 5. तो हम लोगों ने इस तरह से ये प्रॉब्लम भी देखा. एक और प्रॉब्लम बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. एक सर्कल है, इसमें O to A रेडियस वेक्टर, फिर O to B रेडियस वेक्टर, O to C रेडियस वेक्टर, और ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ये भी 45. तो कहता है इसका रिजल्टेंट निकालें. ऑब्वियसली O to A, O to B, O to C ये सब रेडियस है. इसको रेडियस वेक्टर ले ले, R वेक्टर, ये भी रेडियस. अब ये OA 0 डिग्री बना रहा, OB 45, OC 90. हमने कहा था एंगल लेते हैं विद द पॉजिटिव एक्सेसिस और नेगेटिव एक्सेसिस. तो यहां OA तो cos 0 डिग्री I का, sin 0 डिग्री J का, प्लस OB cos 45 डिग्री I का, sin 45 डिग्री J का, OC cos 90 डिग्री I का, sin 90 डिग्री J का. अब सबका वैल्यू एक है, इसलिए इसको R लिखा. cos 0 1, sin 0 0, OB ABR, cos 45 1/√2, sin 45 1/√2, OC ABR, cos 90 0, sin 90 1. अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. तो R वेक्टर इज इक्वल टू R, I कैप हो गया, ये 0 हो गया, R/√2 I कैप, R/√2 J कैप, और ये RJ. I कैप वाले को एक तरफ कर दें तो R प्लस R/√2, फिर R/√2 प्लस R J कैप. अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो R का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो अंडर रूट I के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर. अब ये दोनों सेम वैल्यूज है तो ट्वाइस हो जाएगा. इससे R बाहर कॉमन ले लें, स्क्वायर से रूट से बाहर निकालेंगे तो √2R, ये R स्क्वायर है, और ये 1 प्लस 1/√2, तो √2R it is √2 plus 1 by √2, √2 cancel,
तो फाइनली आर √2+1। तो ये हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 2 डायमेंशन में देखा। अब इसमें 3 डायमेंशन में भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जिसको कहते हैं ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। शॉर्टकट में लिखा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। सपोज ए वेक्टर एक्स एक्सिस है, वाई जेड। सपोज एक वेक्टर ए। अब ये वेक्टर के कंपोनेंट, जैसे हमने ए का 2 कंपोनेंट निकाला, वैसे इसके 3 कंपोनेंट निकलेंगे। ये ए जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल टू जेड एक्सिस। अब ये देखिए, इसे ज्वाइन कर दिया, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस ए वाई। इसको ज्वाइन कर दिया तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस ए एक्स। इसका मतलब यहां पर आपने ए वेक्टर के 3 कंपोनेंट लिए। एक्स के लॉन्ग तो आई कैप, वाई के लॉन्ग जे कैप और जेड के लॉन्ग के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो जैसे उसका मैग्नीट्यूड निकाला वैसे इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो वहां जैसे डायरेक्शन निकालना है 2D में आपने देखा, या सिंपली प्लेन में, तो ए वेक्टर को आप लोगों ने लिखा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, या अपने ए कॉस थीटा आई कैप, ए साइन थीटा जे कैप। तो डायरेक्शन निकालना है तो ए एक्स ए कॉस थीटा है, ए वाई ए साइन थीटा है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को आप डिवाइड कर दो तो tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ जे कैप डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ आई कैप। इसी तरह से यहां भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन निकालना है, इसके लिए टर्म आता है तो यहां पर एंगल लेंगे। अब सपोज एक्स एक्सिस हमारा यहां है, एक्स के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, एक्स के साथ सपोज एंगल अल्फा बना रहा है, वाई के साथ बीटा बना रहा है, जेड के साथ गामा बना रहा है। अब ये जो एंगल यहां पर हम लोगों ने लिया, अल्फा बीटा गामा, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन एंगल या डायरेक्शन एंगल। अब यहां सिंपली फिगर को रीड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा गामा है। अब जेड के अलोंग हमारा कंपोनेंट ए जेड है, यही हमारा ए जेड है। अब यहां से यदि आप कॉस गामा का वैल्यू निकालोगे तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से कॉस बीटा का वैल्यू निकालोगे तो ए वाई बाई ए, कॉस अल्फा का वैल्यू निकालोगे तो एक्स बाई ए। इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एम से, इसको एन से। तो यहां पर कॉस अल्फा बीटा गामा, these are known as direction cosine। कॉस के फॉर्म में इसलिए डायरेक्शन कोसाइन करते हैं। अब इनको आप ऐड कर दो स्क्वायर करके, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा देख लो। न्यूमरेटर में आ गया ए एक्स स्क्वायर, सबका सम कर देंगे
इस फॉर्म में पहले लिख देते हैं az स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इट मीन्स ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फाइनली 1। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1। हमें लगता है आप लोगों को इजिली समझ में आ गया होगा।